नमस्कार साथियों। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों ही डिपार्टमेंट में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आ गई है। सभी कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा और अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है तो कल हम डिटेल वीडियो बना करके कितनी पोस्ट है, किस किस पोस्ट में कितनी पोस्ट है और उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में कल हम वीडियो बना करके आपको जानकारी दे देंगे। अब जानना ज़रूरी ये है कि केवीएस है क्या या एनवीएस है क्या। कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरीज आई है, कुछ लोग कन्फ्यूजन है, तो इस डाउट को मैं थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। केवीएस मीन्स केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस मीन्स नवोदय विद्यालय समिति। ये दोनों ऐसी बॉडीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और ये दोनों बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करती है। केवीएस की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1963 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करी, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनको सही शिक्षा मिल सके और अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो उनको उसी तरीके की शिक्षा मिले कि जिस तरीके की वो पिछले स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जैसे मान लें उनका सिलेबस सेम हो, ड्रेस सेम हो या उनके किसी ट्रांसफ़र में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। वहीं अगर नवोदय विद्यालय समिति की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 1986 के आसपास जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उस टाइम उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। यूँ क्यों की? क्योंकि जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक नई दिशा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअल में एनवीएस है क्या और केवीएस है क्या। जहाँ केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर के 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं एनवीएस में क्लास 6 से लेकर के 12th तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब केवीएस जो है वो 1 डे स्कूल है, मतलब बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहेगा और अपने घर चला जाएगा। वहीं एनवीएस की अगर बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें, वो रेजिडेंशियल स्कूल है। बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पे हॉस्टल रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं और पूरे टाइम उनको वहीं रहना पड़ता है। अब बात आती है कि एम्प्लॉय का क्या स्टेटस है। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में ये दोनों डिपार्टमेंट ट्रांसफरेबल जॉब है। मीन्स आपको पूरे ऑल इंडिया में आपको स्कूल देखने को मिलेंगे। केवीएस की बात की जाए तो इंडिया के अलावा विदेश में भी स्कूल है, जैसे केंद्रीय विद्यालय काठमांडू है, केंद्रीय विद्यालय मॉस्को है, केंद्रीय विद्यालय तेहरान है। तो ये ट्रांसफरेबल जॉब है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि अगर मान लें हमारी जॉब लगी तो क्या, मान लें फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट चले गए तो क्या आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे? नहीं। अगर अभी केंद्रीय विद्यालय की पॉलिसी की बात की जाए तो उसके अनुसार अगर आप नॉर्मल स्टेशन पे है तो 5 साल बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और अगर आप हार्ड स्टेशन पे है तो 3 साल बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मतलब आप
अपने घर के आसपास, अपने क्षेत्र में आप ट्रांसफ़र लेकर के आ सकते हैं। वही सेम सिचुएशन एनवीएस की है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय आपके आसपास होगा, आपके क्षेत्र में होगा, वहाँ आप ट्रांसफ़र लेकर के आ सकते हैं। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको मान लें जॉब मिली और आप लाइफ टाइम वहाँ रहेंगे, नहीं। आप अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में ज़रूर ट्रांसफ़र लेकर के आ सकते हैं। कुछ बच्चों का अब ये है कि सैलरी क्या होता है, क्योंकि नौकरी करने से पहले हर एक लोगों की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि सैलरी क्या होती है। बेटा, अगर मैं प्राइमरी पोस्ट पे फ़िलहाल बात की जाए, अगर आप मान लें प्राइमरी पोस्ट पर लगते हैं, तो प्राइमरी पोस्ट पर जो टीचर है उनकी सैलरी लगभग स्टार्टिंग 65,000 से होगी। इसके आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी में कोई कमी नहीं है। डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। लाइफ़स्टाइल आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एज ए टीचर जॉब करते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज पे कमांड आपकी होनी ज़रूरी है। बाइलिंगुअल बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे आपको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे होंगे, वो हरियाणा से भी हो सकता है, यूपी से भी हो सकता है, बिहार से भी हो सकता है, कर्नाटका से भी हो सकता है, बंगाल से भी हो सकता है, पंजाब से भी हो सकता है, हिमाचल उत्तराखंड से भी हो सकता है, मध्य प्रदेश से हो सकता है। तो आप नौकरी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आपको बच्चे नॉर्थ इंडिया के या सेंट्रल इंडिया के या साउथ इंडिया के मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है। यही जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर भी आपको मोस्टली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बात सिलेबस की है, बात कैसे तैयारी की जाए। बेटा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है और एक बार जी जान लगा दीजिए। अगर बात की जाए बेटा कि इसका कितना टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम में इसकी भर्ती हो जाती है, तो अगर 2016 के बाद की बात की जाए, 2017 में भर्ती हुई थी तो मात्र 9 से 10 महीने में वो भर्ती कंप्लीट हो गई थी। 2019 की अगर बात की जाए तो मात्र 9 से 10 महीने में वो भर्ती कंप्लीट हो गई थी। और 2021 कोरोना के बाद में 22 और 23 की बात की जाए तो वो भी भर्ती लगभग 9 से 10 महीने में कंप्लीट हो चुकी थी। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर केवीएस ने फॉर्म निकाल दिए है, एनवीएस ने अगर फॉर्म निकाल दिए है, तो विदिन लगभग 1 ईयर के अंदर अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अपना जितना एफर्ट्स है वो लगा दीजिए, आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी। एक बार आपको नौकरी मिली, आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो कई बार चीज़ों को बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न हो रही है, ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। आपको हर तरीके के, अगर आप एनवीएस में नौकरी पाते हैं तो आपको क्वार्टर की सुविधा वहीं मिलेगी, हॉस्टल वहाँ मिलेंगे। अगर आप केवीएस में नौकरी पाते हैं तो आपको केवीएस आपको रहने के लिए एचआरए देगा, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। और अगर आपको वो मिल रहा है, या तो आपको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर नहीं मिलेगा तो आपको एचआरए मिलेगा। इवन देन आपको 1 साल में अगर आपकी बाहर नौकरी आती है तो 1 साल में आने जाने का खर्चा भी आपका, आपकी फैमिली का, आपका डिपार्टमेंट देगा। तो सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हर जगह बेटा सुविधाएँ हैं, ट्रेन की भी सुविधा है, फ्लाइट की भी सुविधा है। जैसा आपका मन करे वैसे आइए, वैसे जाइए। 3 घंटे में इंसान दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाता है, 3 घंटे में दिल्ली से साउथ में पहुँच जाता है, 2 घंटे में
साउथ से दिल्ली आ जाता है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो सभी बच्चे, सभी कैंडिडेट जी जान से मन लगा करके तैयारी करो, और जहाँ तक हो सके अच्छी भर्ती है, अच्छी पोस्ट है, अपना एफर्ट्स फुल लगाओ, और इसी साल 2026 में 2026 में ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में समझ में आया होगा। ये क्या पोस्ट है, कहाँ नौकरी करनी है, कितना टाइम आपको कहाँ रहना है, सिलेबस, ये चीज़ें तो आपने ऑफिशियल साइट पे आप देख लेंगे, और इससे रिलेटेड हम डिटेल वीडियो भी कल आपको शेयर कर देंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिनको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ संदेह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।